यूपी में अलकायदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है कि आका, और सिर्फ अलकायदा की हम बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 3 से 4 साल में आप देखिए यूपी में कभी अलकायदा का नेटवर्क पता चलता है, कभी आईसिस के बारे में पता चलता है, खालिस्तानी टेररिस्ट फोर्स के बारे में पता चल रहा है। यूपी को आतंक का अड्डा आखिरकार कौन बनाना चाहता है? सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के निशाने पर थे यूपी के बड़े मंदिर। आतंकियों के पास मिला राम मंदिर का नक्शा, आतंकियों के पास काशी मथुरा के नक्शे भी मिले हैं। यूपी एटीएस ने कल लखनऊ से गिरफ्तार किए थे 2 आतंकी। इन 2 आतंकियों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जिनके जरिए यह पता चला है कि काशी मथुरा के नक्शे मिले हैं। जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए हैं उनमें राम मंदिर के आसपास की रेखे के नक्शे मिले हैं। आतंकियों के निशाने पर यूपी के बड़े मंदिर थे और इसमें यह बताया जा रहा है कि मथुरा से लेकर के अयोध्या तक निशाने पर रहे। एटीएस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनेक्शंस का शक है। मथुरा में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों के पास मिला है राम मंदिर का नक्शा। 10 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। 2 आतंकी पकड़े गए हैं। 4 संदिग्धों को कानपुर से अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग शहरों से बाकी कुछ और भी सस्पिशियस लोग हिरासत में लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, अलकायदा आतंकियों से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा। 3000 रुपए में तैयार करते थे कुकर बम, रिक्शा की बैटरी से बम बनाते थे आतंकी। यानी महज 3000 रुपए में ये लोग कुकर बम बनाते थे। रिक्शा की बैटरी से, यानी ऑटो रिक्शा की बैटरी से ये बम बनाने की कोशिश करते थे और इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा एटीएस ने किया है। पिछले लगभग 1 हफ्ते से ही एटीएस ने पूरा जाल बिछाया था। तस्वीरों के जरिए आप समझें पूरी खबर। लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ी छापामारी की। अलकायदा के 2 आतंकियों को दबोचा। पकड़े गए आतंकियों के पास से एटीएस को भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। आतंकियों के पास से विस्फोट से भरे हुए 4 सूटकेस मिले। प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ यूपी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। उनकी प्लानिंग लखनऊ समेत कई शहरों में धमाका करने की थी, जिसके लिए ह्यूमन बम यानी मानव बम का इस्तेमाल करने वाले थे। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे और वहीं से लगातार इन्हें निर्देश मिल रहे थे। अब ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान के कितने हैंडलर्स हैं जो यूपी के अलग अलग शहरों में या इलाकों में संपर्क में है। कानपुर से एटीएस ने 4 लोगों को उठाया। चमनगंज, पेचबाग, जाजमऊ से 4 को उठाया गया। 4 संदिग्धों को लखनऊ लेकर आई है एटीएस की टीम। कई संदिग्धों के घरों और रिश्तेदारों की निगरानी की जा रही है। बेगमगंज, बाबूपुरवा, मछरिया में एटीएस निगरानी कर रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकियों के निशाने पर थे यूपी के बड़े मंदिर। आतंकियों के पास मिला है राम मंदिर का नक्शा। काशी मथुरा के नक्शे मिले हैं। यूपी एटीएस ने कल लखनऊ से गिरफ्तार किए थे 2 आतंकी। ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह हैं और इसके अलावा आशीष सिन्हा भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आशीष, 24 घंटे के अंदर जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल करके आया है? कौन कौन से मंदिर आतंकियों के निशाने पर थे? ये लोग कब अटैक करने वाले थे और मंदिरों को लेकर के यूपी में इनका क्या क्या प्लान था? देखिए, एक बड़ी जानकारी जो एटीएस के सूत्र हैं उसके थ्रू मिल रही है कि इनके पास से नक्शे बरामद हुए हैं। नक्शे जो यूपी के सबसे प्राइम मंदिर हैं, जो देश के सबसे बड़े मंदिर हैं, राम मंदिर जो राम जन्मभूमि है वहां का नक्शा मिला है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का नक्शा मिला है। इसके अलावा गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है उसका भी नक्शा इनके पास से बरामद हुआ है। ये जो नक्शे हैं इन पे बाकायदा मार्क किए गए हैं। जो एटीएस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये है राशिद की वहां पर रैकी की गई थी, बाकायदा एक प्लान बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यूपी की एटीएस ने इनको धर दबोचा। बहरहाल इस मामले में अभी पूछताछ जारी है। अभी महज 24 घंटे हुए हैं। जैसे जैसे पूछताछ चलेगी वैसे वैसे नए राज निकलकर सामने आएंगे और कई ऐसे चेहरे भी होंगे एक करके मेरे कोलीग्स जुड़ते चले जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम निजामी, लेकिन उससे पहले राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा, आपके सूत्र जितने भी गृह मंत्रालय वाले सूत्र हैं, जो एटीएस वाले सूत्र हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले सूत्र हैं, यूपी में एक तरीका का ट्रेंड पिछले 1 साल में देखने को मिला है। यूपी में आतंक का मॉड्यूल आईसिस नजर आया, आतंक का मॉड्यूल अलकायदा का नजर आया, केटीएफ का नजर आया, खालिस्तानियों का नजर आया, आईएसआई का भी नजर आया। हमने इधर दक्षिणी यूपी की तरफ भी देखा था कि आतंक के कई मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। बार बार आतंकियों के निशाने पर यूपी क्यों है? महज वजह चुनाव है या अंदर की खबर कुछ और है? देखिए राशिद, अभी मैं एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि जो आईबी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक
जो पहला निशाना था जो धार्मिक स्थलों में, वो पहले राम मंदिर था, दूसरा जो है वाराणसी था और तीसरा मथुरा। ये 3 जो डिकोड किया गया है आईबी द्वारा, ये सबसे बड़ा खुलासा है इस पूछताछ में। और रही बात कि जो कई शहर थे वो सीरियल ब्लास्ट करने थे, आईबी के पास इसी पुख्ता जानकारी के बाद इसे एटीएस से शेयर किया गया। एटीएस ने इसी धारे पर पूछताछ की और उससे ये मालूम चला। लेकिन जहां तक बात उत्तर प्रदेश को दहलाने की है, उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे सिमी की बात हो या अलकायदा के अन्य ग्रुप की बात हो और चाहे हुजी हो या इंडियन मुजाहिदीन, लगातार जिस तरह से कार्रवाई करते रहे हैं, अब जो है इस मॉड्यूल का सीधे तौर पर खुफिया एजेंसियों को कहना है कि पाकिस्तान आईएसआई एक चाहता है कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश को जो है सुलगाए रखा जाए और इसी के तहत पूरी रणनीति अपनाई गई थी। जो पाक हैंडलर्स जो है लगातार बातचीत बहुत अच्छे तरीके से पता है ना राकेश कि अगर यूपी को सुलगाने की कोशिश करेंगे तो इसका मैसेज कहां तक जाएगा दिल्ली में, ये आईएसआई को बहुत अच्छे से पता है। एक बार खुर्रम के पास भी चलते हैं। खुर्रम, यूपी एटीएस को अभी तक कितनी कामयाबी मिली है? 2 आतंकियों को तो हिरासत में लिया, लेकिन 2 आतंकियों के अलावा 10 और संदिग्ध भी उठाए गए हैं अलग अलग जगह से, जिनमें 4 कानपुर के हैं। इन संदिग्धों का क्या कोई कनेक्शन बाकी जो 2 आतंकी दुबग्गा से पकड़े गए हैं इनके साथ है या फिर नहीं? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो 4 लोग जो 4 संदिग्ध कानपुर से पकड़े गए हैं उनको लखनऊ ले आया गया है और उसके बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है। आज रिमांड पर लेना था दोनों जिनको दुबग्गे से गिरफ्तार किया गया था, दोनों संदिग्ध को, और उसके बाद ये खबर ये भी आ रही है कि 6 लोग को बैठा करके पूछताछ हो सकती है आमने सामने करके, ताकि कोई कनेक्शन वो सामने आ सके। दूसरी बात यह है कि माम बताया ये भी जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है, जो 4 लोग गिरफ्तार किए उठाए गए हैं कानपुर से, वो चारों इन्हीं के टिप ऑफ पर लिए गए हैं और इन्होंने उनके नाम बताए हैं। तो लगातार खुलासे कर रही है एटीएस और जो मालूम चल रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि ई रिक्शा की बैटरी से बम बनाया जाता था, उसके और मुशीर बनाता था, जो निकल के बाद सामने आ रही है मात्र 3000 रुपए में। यानी कि एक लथाल वेपन इतने कम दाम में बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग कितनी हार्श रही होगी, कितनी सख्त रही होगी। लेकिन अभी लगातार खुलासे हो रहे हैं, ऑफिशियली अभी एटीएस कुछ नहीं बता रहा है। उम्मीद ये करिए कि बहुत जल्दी ये खुलासा होगा कि मास्टरमाइंड जो हम लोग को पता चल रहा है कि बाहर के मुल्क बैठा है। इस बीच एटीएस के एक्शन पर यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का क्या कहना है, ये भी सुनाना बहुत जरूरी है कि कानून मंत्री ने एटीएस के एक्शन पर क्या क्या कहा है, आगे की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के क्या संकेत मिल रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री इंडिया न्यूज पर लाइव। यूपी एटीएस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है और जाहिर है कि जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद खुलासे हुए हैं उससे इनके पूरे जो लिंक हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बताए जा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए समय कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी इनसे बातचीत करते हैं। सर, देखा जाए तो एक ऐसा मॉड्यूल जो कि अफगानिस्तान से डील हो रहा था, पाकिस्तान से डील हो रहा था, लेकिन उसने अपना पूरा संगठन या कहा जाए कि अपने पूरे मॉड्यूल को लखनऊ में तैयार कर लिया। कैसे देख रहे हैं सर आने वाले समय में राजधानी क्या? बहुत ही हमारी एटीएस ने, यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो टेररिस्ट हैं उनको हमने रंगे हाथ पकड़ा है और जांच के दौरान काफी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। उनको अभी उजागर करना उचित नहीं है, लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश को जो दहशतगर्दों ने निशाने पर लिया था, हमने उनके जो कुकृत्य हैं उससे पहले ही उनको पकड़ा है और इसमें कई बड़े लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। इनके आकाओं का भी नाम सामने आ रहा है, विदेशी जमीन से भी इनको मदद मिल रही थी, वो भी बात सामने आ रही है। पूरी जांच के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन यह तय है कि इसमें हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और एकदम सब लोग अलर्ट में रहें और कुछ भी हो तो तत्काल उसको संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसको अरेस्ट करके कड़ी कार्रवाई करें। अभी तक सर इनके निशाने पर सेना के जो स्थान होते थे वहां वो रहते थे या फिर कश्मीर या फिर ऐसे इलाके थे, पहली बार राजधानी में ऐसी चीज देखने को। जैसे टेररिस्ट को आप ये नहीं कह सकते कि क्या विशेष रूप से है, उनका मतलब है कि मीडिया की सुर्खियां बनना चाहिए। वो ऐसे भीड़ भाड़ इलाके महत्वपूर्ण जगहों पर हमेशा इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस एटीएस सजग है और हमने उनको पकड़ा है और कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है,
सर ये देखा गया कि अभी तक तो ये था कि जो बेरोजगार लोग रहते थे या फिर ऐसे लोग जो घरों से गरीब रहते थे, लेकिन इस तरह पढ़े लिखे लोग घर पर भी टारगेट किया गया। आपने देखा कि कई बार ऐसे पढ़े लिखे लोग भी, इंजीनियर्स भी आए हैं। हाँ, जी। और अच्छे लोग भी आए हैं और इसमें जो है किसी को भी गुमराह करने में लोग सफल होते हैं। ऐसे लोगों पर भी हमारी नजर है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर भी हमारी पुलिस की नजर है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो अब पब्लिक सेक्टर से, यानी पब्लिक की जो भीड़ भाड़ भरी जगह है उसको टारगेट करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ में, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सर्च अभियान चलाए हुए है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, न्यूज, लखनऊ। यूपी के एक शहर को अलर्ट कर दिया गया है। हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे, हम आपको वाराणसी लेकर के चलेंगे, कानपुर भी ले जाएंगे और खुर्रम निजामी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के कई बड़े शहरों में को अलर्ट किया गया है। मेरे इर्द गिर्द आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। कानपुर, वाराणसी, सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर, हरदोई, ये बहुत सेंसिटिव यानी संवेदनशील शहर कहे जाते हैं। और एटीएस की कार्रवाई के बाद फिर इन सभी को अलर्ट किया गया है। एक बार ग्राउंड जीरो पर हम चलते हैं। पहले हम चलेंगे बनारस, वाराणसी। संतोष ओझा मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष जी, 3 दिन के बाद बल्कि प्रधानमंत्री का दौरा है, 4 घंटे का ये दौरा, उससे पहले वाराणसी को अलर्ट किया गया है। कौन कौन से वो इलाके हैं जो कि सेंसिटिव जोन में हैं और सिक्योरिटी अलर्ट को लेकर के और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राशिद जी, यहाँ पे बनारस की यदि हम बात करें तो बनारस 4 बार दंश आतंकियों का झेला हुआ है। 2005, 2006, 2007 और सबसे अंतिम बार 2010। सबसे बड़ी बात जो यदि देखा जाए तो एटीएस के इनपुट मिलने के बाद बनारस के जो महत्वपूर्ण जगह है उन जगहों पे सुरक्षा को बढ़ाई गई है। जो संवेदनशील गाड़ियां हैं या ये कहा जाए कि जिन गाड़ियों पे पुलिस की सख्त बन रही है उन गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। खास करके 4 पहिया के गाड़ियों पे ज्यादा नजर बना के रखी गई है। ब्रैकेटिंग कुछ एरिया जैसे दशाश्वमेध हो गए या फिर दूसरे जो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों को लोगों अपने नजर में रखा गया है। ये अलग चीज है कि सीसी कैमरे बढ़े हुए हैं, लिहाजा इनसे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन यदि ग्राउंड जीरो की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, स्टेशन हो, संकट मोचन हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर बीएचयू का परिसर हो, इन जगहों पे न केवल अलर्ट है बल्कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। समझा जा सकता है कि जो इनपुट मिला था उस इनपुट के आधार पे पुलिस और पुलिस के साथ के लोग न केवल मुस्तैदी दिखा रहे हैं बल्कि ये कहा जाए कि जरूरत से ज्यादा इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कौन से संदिग्ध लोग हैं और किनको रोक के किस ढंग से जांच की जाए। इन चीजों पे भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। जी ठीक है, मैं आगे आपके जरिए ये भी जानने की कोशिश करूंगा प्रधानमंत्री अपने दौरे में कहां पर जाने वाले हैं और वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उससे पहले राहुल वाजपेयी के पास में चलते हैं। कानपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राहुल वाजपेयी। राहुल, कानपुर से 4 लोगों को उठाया गया है और कहा यह जा रहा है कि कुछ और लोग भी शक के दायरे में हैं, शक के घेरे में हैं। वो कौन सी जगह है जहां से लोगों को उठाया गया है और क्या इनके कुछ कनेक्शंस आतंकियों के साथ भी रहे हैं? निश्चित तौर पर जब राजधानी लखनऊ में जो आतंकियों को पकड़ा जाता है तो उनके जो इनपुट मिलता है उसके बाद एटीएस की टीम सक्रिय होती है और कानपुर में यहाँ से 4 संदिग्धों को उठाती है और उनसे राजधानी में अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। फिलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। राहुल वाजपेयी, चूंकि आप रेलवे स्टेशन पर हैं, मैं चाहूंगा कि आप वॉक कीजिए और हमें ये दिखाएं कि अभी कानपुर में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम क्या है। जी देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की स्टेशन की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के अलावा यहाँ यात्री मौजूद है। जो स्टेशन का पॉइंट है जहाँ से एंट्री होती है यात्रियों की, वहाँ मेटल डिटेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। इसके अलावा जो लगेज है, जो लोग लेके आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैग्स हैं उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। क्योंकि स्टेशन को चाहे सेंट्रल स्टेशन हो चाहे जकर कहीं बस अड्डा हो, उनको सख्त निर्देश है कि कोई भी किसी तरीके का संदिग्ध व्यक्ति अगर संदिग्ध लगता है तो उससे तुरंत ही पूछताछ की जाएगी और तुरंत ही उसको रोका जाएगा। फिलहाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को पूरी तरीके से राहुल, जितने भी एंट्री गेट हैं मैं आप देख पा रहा हूं कि जहां से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके दाईं तरफ कुछ एंट्री गेट भी मुझे नजर आ रहा है। अगर एंट्री गेट तक आप जा सकें, वहां जाकर के रिपोर्ट कर सकें, आप जाइए, कैमरे पर ही चलते हुए आप जाइए और एंट्री गेट से लेकर के बाकी मेटल डिटेक्टर तक एक चीज जो आप बता रहे हैं अगर कैमरे पर दिखाएंगे ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। जाइए आप। मैं एंट्री गेट की तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से देखते ये आप देख सकते हैं। यहाँ से एंट्री गेट है
इस समय ये इंटीग्रेट खाली पड़ा है। जो अधिकारी हैं आरपीएफ के, वो आराम से कुर्सी में बैठे हुए हैं। ये नजारा यदि सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था का आप देख सकते हैं। यहाँ कोई भी नहीं है। जो ये अधिकारी जो ड्यूटी पे लगे आरपीएफ के, ये खड़े हो गए। ये मेटल डिटेक्टर है, यहाँ से लोगों की एंट्री हो रही है। इसके अलावा ये लगेज का पॉइंट है, यहाँ पे लगेज लोगों का जो चेक होता है वो लगेज निकल के आता है। उसके बाद ही वो जो बैग थे वो अंदर जा सकते हैं। पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर का नाम आया, जिस तरीके से लोग उठाए गए, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। इसके अलावा सुरक्षा की मामले से यहाँ से ही उन दोनों आतंकियों ने मोबाइल फोन भी खरीदे थे। ठीक है। खुर्रम के पास में चलते हैं। खुर्रम, जो लखनऊ का दुबग्गा इलाका है जहां से 2 आतंकी गिरफ्त में लिए गए, एटीएस के कब्जे में आए, इनके कई कहा जा रहा है कि 3 से 5 साथी ऐसे थे, अलग अलग जगह से निकल करके भाग गए। ये दुबग्गा का इलाका, इसकी कनेक्टिविटी क्या है? अगर ये निकल करके गए होंगे, संभावित क्या हो सकता है, कहां जा सकते हैं भाग के? देखिए, मैं पहले थोड़ा डेमोग्राफी यहाँ की बताऊं तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं उसका मायने क्या है। ये दुबग्गा इलाका है, पुराने लखनऊ का इलाका है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट करूंगा, जो हमारे जर्नलिस्ट हरिओम उनसे कहूँगा तो वो बताएंगे आपको क्या है। सबसे पहले मैं घर दिखाता हूँ। ये सामने घर है, यहीं से गिरफ्तारी हुई थी एक की। और अगर वो सीधे निकलते तो यहाँ से आगे जा करके मिलेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगर आप उस पर पहुंच जाते तो जाहिर सी बात है वहां से आगरा, आगे दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा एक्सप्रेसवे है। लेकिन अगर घूमते हैं और इस तरफ जाते हैं, जिधर अब मैं खड़ा हूं, जो मेरी पीठ है, मैं दिखाता हूं, अगर इस तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप सीतापुर, हरदोई, पुराना लखनऊ, हजरतगंज निकल सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको शहर के अंदर जाना है तो ये भी रास्ता है, और अगर शहर के अंदर जाना है तो भी ये रास्ता है। और अगर बड़ी स्ट्रांग रिपोर्ट दे रहे हैं खुर्रम, मैं एक बार चाहूंगा कि ये जो घर सील है, क्योंकि आप ठीक उसी घर के सामने से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां से आतंकी पकड़े गए हैं, इस घर में जहां तक भी आपका कैमरा जा सके एक बार जाकर के देखें। हालांकि घर को तो यकीनन सील किया गया होगा, लेकिन इस इलाके को दिखाएं, घर के पास में जाएं, घर के बगल वाला घर दिखाएं, अगर कोई गली है, मोहल्ला है, ये सब कुछ एक बार दिखाएं ताकि हम जान सकें अगर इतने दिन से ये लोग ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने मैकेनिज्म को किस तरह तैयार किया होगा। और मैं एक बार देखना चाहता हूं कि ये गली मोहल्ले क्या कहते हैं, क्या गली मोहल्ले से किसी तरह का कोई टिप ऑफ मिला होगा या फिर नहीं। जाइए, अपना कैमरा लेकर के जाइए आगे। जी राशिद, देखिए आपको मैं ले चलता हूँ मिनाज के घर पर, जिस पर आरोप है कि वो एक ऐसे गुट्स के साथ था जो कि अलकायदा समर्थित ग्रुप है। मैं चलता हूँ उसके पास। ये देखिए, नूशी एम्पोरियम ऊपर लिखा हुआ है और ये घर है। अभी फिलहाल ताला लगा दिया गया है, वहाँ पुलिस तैनात है। और आप देख सकते हैं कि अंदर का आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरीके से, आप देखिए सामान थोड़ी सी अवस्थित है, यहाँ पर तलाशी हुई है। और उसके बाद ये घर बंद हो गया है। कल शाम को तकरीबन 6 बजे यहीं से जो सिराज थे, जो उसके फादर थे, उनको एटीएस अपने साथ ले गई थी, जो कि मिनहाज की बीवी है वो भी साथ में गई थी, और उनका और एक सदस्य और गया था साथ में। तो ये वो घर है, आप देख सकते हैं कि ये घर के अंदर ही था। अब आपको घर के अगल बगल का मैं दिखाता हूँ। ये मिनहाज का ही घर है, उसके फादर का घर है। ये मैं साफ कर दूँ, किराए पर नहीं था। अब आप देखिए दूसरा बगल वाला घर, यहाँ पे कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ये वाला घर यहाँ पर बात करने से मना कर दिया, कोशिश की गई। ये एक और घर आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर सीढ़ी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब जो इसके बाद वाला घर दिखाते हैं वो गैराज है। शाहिद नाम के शख्स का गैराज ये बताया जा रहा है। ये गैराज है, उसके बाद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आप देखते हैं ये गैराज है। गैराज के अंदर हम अपना कैमरा ले जाते हैं। आप देखिए ये पूरा गैराज था फुल फ्लेजेड, फिलहाल बंद है। 36 घंटे से ये बंद है। कल सुबह जब तकरीबन 11 से 11:30 बजे एटीएस की टीम यहाँ पहुंची तो उसके बाद ये गैराज तब से बंद है। अब आइए इसके बगल वाले से दिखाते हैं तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छोटा सा दिखेगा। ये आइए बगल दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आइए, देखिए छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ दुकानें हैं। इन लोग से ही बात करने की कोशिश की तो इन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। कहा कि ठीक है, अब पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, एटीएस तहकीकात कर रही है, उनको तहकीकात करने दीजिए, जो कुछ सच है वो सामने आ जाएगा। ये पूरा है सिद्दीकी ट्रेडर्स यहाँ पर है और यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। अब फिर हम आपको दिखाते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो सिचुएशन होता है वो यहाँ पर आ जाता है।
तो यहाँ तमाम चीजें हैं, यहाँ पर तमाम खुर्रम, इसका मतलब दुकानें जितनी दिखेंगी। आपकी रिपोर्ट के जरिए मैं देख पा रहा हूँ ये आपको घनी दिखाते आबादी हैं, वाला एक इलाका था, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ। मैं आपसे आगे इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन और भी आपके जरिए मैं चाहूंगा कि हमें मिलती रहे। कानपुर से राहुल वाजपेयी, आपका शुक्रिया। लखनऊ से खुर्रम रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद खुर्रम। और बनारस से मेरे सीनियर कोलीग डॉक्टर संतोष ओझा भी जुड़े हुए थे। संतोष जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में ही अलकायदा का नेटवर्क आखिरकार कहां तक फैला हुआ है? अवध से लेकर के पूर्वांचल तक, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक, बुंदेलखंड से लेकर के बघेलखंड तक, हम हर जगह की इन्वेस्टिगेशन आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।